हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 13 दिसंबर को क्या पीटी होगा, सबसे बड़ा बच्चों के दिमाग में सवाल है। 70 बीपीएससी का बहुत बच्चे फॉर्म के डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। मैंने बहुत तरीकों पे विचार किया, बताया, बट छठ की पूजा की वजह से इसमें डिले हुआ और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आप सबको बता दें कि ये जो पीटी एग्जाम है ना, 13 दिसंबर को होगा पीटी एग्जाम। नॉर्मलाइजेशन का क्या हुआ और 522 सीट, आप लोग जो सुन रहे होंगे कि 502 सीट और आ गया, वो भी 70वें में जुड़ेगा कि नहीं। तो पहले इसी से शुरुआत इसलिए करते हैं क्योंकि इससे ये जुड़ा हुआ है। देखो, सारा वैकेंसी अगर दुनिया भर का 70 में ही दे दोगे तो 71 वाले बच्चे क्या 2-4 वैकेंसी के लिए थोड़ी ना फाइट करेंगे। तो ये 502 वैकेंसी जो सरकार की तरफ से है, ये वैकेंसी चला जाएगा किसमें, 71वें में। याद रहेगा सबको, ये किस में चला जाएगा बताइए, ये चला जाएगा 71वें में। सभी लोग इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये 71st में चला जाएगा, ये इसमें नहीं रहना है। अब आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशन में यूपी पीसीएस में भयानक आंदोलन हुआ, आप लोगों ने देखा है। मैंने पहले भी कहा है कि आंदोलन के लिए सिर्फ कहने को मजबूत इरादे और मतलब कठोर मनोबल नहीं चाहिए, इसके लिए मजबूती से लड़ना पड़ता है किसी आयोग से या किसी भी सिस्टम के खिलाफ। आपने देखा होगा जेएनयू के जो स्टूडेंट हैं, इंदिरा गांधी के घर पे जाकर के उन्होंने प्रोटेस्ट करके और उनको मजबूर कर दिया कि वो घर से बाहर निकले, उनके आवाज़ को ही, उनके जो घर को घेर करके और उनकी अपनी मांगों को पूरा करवाया। तो उतने मजबूत लड़के कहाँ से आते हैं, वो पढ़े लिखे अगर होंगे अच्छे से तो। और बिहार में सबसे पहला काम क्या किया गया, सबको अनपढ़ बनाया गया, या जो पढ़े लिखे हैं भी वो बस डिग्रीधारी, समझ में आया। अब ये जो डिग्रीधारी हैं, इनको कोई भी चीज एनालिटिकल तरीके से नहीं समझ में आता है। समझ में आ गया, ये ध्यान रखिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का क्या होगा, ऐसी सूचना मिलके आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन का जो ये प्रक्रिया है, ये अभी तक के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और 13 दिसंबर को हो सकता है, ये ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है, आने वाले समय में आएगा, ठीक है। 13 दिसंबर को एक ही शिफ्ट में आपका पीटी एग्जाम हो जाएगा। जब एक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन का जरूरी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन कोई बहुत अच्छी बात नहीं है जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा मेडल मिल जाएगा, किसी को, ना आयोग को ना बच्चों को। इससे सबके दिमाग में डाउट था, क्वेश्चन मार्क सबके दिमाग में था, सब लोग अपना माथा पीट रहे थे, सब लोग डर में आ गए थे। अब देखो, आयोग का जो रवैया रहा है पिछले कई सालों में, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत भरोसे के काबिल नहीं रहा है। मतलब बिहार में तो ये हाल है कि हर दूसरा बच्चा कहता है अरे सेटिंग तो होता ही है, 1-2 सीट होता है। वो भोंचू आदमी को ही नहीं समझ में आता है कि 1-2 सीट का ही सोच रहे हो, उस तरह कर करके सारा सीट बिक जाता है। आप सिपाही, पुलिस, इन सब का देख रहे हो ना। रिजल्ट आया बिहार पुलिस का, रिजल्ट आने के बाद भी बच्चे संतुष्ट किस लिए हैं, क्योंकि एग्जाम में चोरी नहीं हो पाया। और ये किसके जागरूकता की वजह से हुआ, उन बच्चों की जागरूकता की वजह से हुआ जो अब मजबूर हो गए थे कि नहीं, अब एग्जाम में चोरी नहीं होने देना। यही बच्चे पहले क्या सोचते थे, अरे 1-2 सीट में हो जाएगा, सेटिंग तो होने दो ना, क्या दिक्कत है, 1-2 सीट में क्या रखा है। लेकिन वही बच्चे आज सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, चोरी नहीं होने देना। हर एग्जाम के लिए पहले से तैयारी करो, जैसे आप अपने एग्जाम की पढ़ाई के लिए तैयारी करते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन एक्टिव रहो कि चोरी नहीं होने देंगे। जो बोलता है कि अरे हो जाएगा 15 लाख में, उसको वहीं पीट दो, हम तो यही सजेशन देंगे। देखो, ये अधिकारी या जो सेटर हैं, उनका कैसे मन बढ़ा हुआ है, क्योंकि जनता अवेयर नहीं है। अगर जनता अवेयर हो जाएगी तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई डॉक्टर 8 बजे की 10 बजे अस्पताल में पहुंचेगा, जिसको 10 बजे पहुंचना है वो 11 बजे पहुंचेगा, हिम्मत ही नहीं है। जनता अपने अधिकारों के प्रति जागृत नहीं, और ये कौन जानता है अधिकार को, जो पढ़े लिखे लोग हों। तो जो कम से कम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इलाहाबाद में आपने देखा था, उत्तर प्रदेश आयोग को ही घेरा गया था और अच्छे से उन्होंने डिमांड रखी थी नॉर्मल। तो ज़्यादातर संभावना है कि वहाँ जैसे नॉर्मलाइजेशन खत्म किया गया है, ये यहाँ भी खत्म हो जाएगा। 13 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। अब बहुत सारे एग्जाम हैं जिसका आपको तैयारी करना है, तो उसका तैयारी करते रहिए। अपने तैयारी को, नए नए प्रैक्टिस सेट हमारे ग्रुप में हैं, हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसको जरूर लगाइए। बात समझ में आ गया, क्योंकि जब आप लगाएंगे प्रैक्टिस सेट तभी आपको पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 69वें बीपीएससी के बारे में भी जानते हैं, तो नवंबर लास्ट तक उनका भी फाइनल रिजल्ट जो बनने वाला है वो आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का बात नहीं होगा, 13 दिसंबर की तैयारी करिए। अभी तक जो सूचनाएं आ रही हैं, एक शिफ्ट में 13 दिसंबर को ही एग्जीक्यूट करने की बात चल रही है। समझ में आ गया, चलो फिर।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।